अगर यह आई कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राहुल की नई जॉब शहर से थोड़ी दूर थी। कंपनी ने उसे एक पुराना हॉस्टल रूम दिया था। हॉस्टल कभी स्टूडेंट्स से भरा रहता था, लेकिन अब वहां बस कुछ ही लोग थे। ज्यादातर कमरे खाली और जर्जर पड़े थे। कमरा नंबर 308 उसे यही मिला। दरवाजा खुलते ही भीतर से सीलन और पुराने लकड़ी के फर्नीचर की गंध आई। दीवारों पर हल्के हल्के दाग और छत से लटकती हुई टूटी वायरें। राहुल ने सोचा, चलो ठीक है, रह लूंगा। पहली रात सब नॉर्मल था, लेकिन दूसरी रात करीब 1:30 पर नींद खुली। उसे लगा जैसे दरवाजे के बाहर कोई धीमी चाल से घूम रहा हो। हॉस्टल का कॉरिडोर हमेशा अंधेरा रहता था, सिर्फ एक बल्ब झिलमिलाता था। राहुल ने खिड़की से झांका। कॉरिडोर में कोई नहीं था। वह वापस लेट गया, लेकिन तभी हल्की खटखटाहट हुई कमरे के दरवाजे पर। उसने सोचा शायद हवा से हुआ होगा, पर खटखट फिर दोहराई गई, इस बार और साफ। कौन है? राहुल ने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं। उसने हिम्मत कर दरवाजा खोला। कॉरिडोर बिल्कुल सुनसान, दूर तक फैला अंधेरा और टिमटिमाता बल्ब। कुछ भी नहीं। राहुल हल्की घबराहट में वापस अंदर आया। नींद तो अब पूरी तरह उड़ चुकी थी। उसने मोबाइल उठाकर समय देखा, 2:07। अचानक ध्यान गया कि कमरे के कोने में रखी लकड़ी की अलमारी का दरवाजा आधा खुला है। राहुल को याद था कि उसने उसे बंद किया था। धीरे धीरे वह अलमारी के पास गया। अंदर कुछ नहीं, बस खाली कपड़ों के हैंगर। उसने दरवाजा फिर बंद किया और मजबूती से कुंडी लगा दी। करीब आधे घंटे बाद जब वह लेटा हुआ था, तभी हल्की किर्र किर्र की आवाज आई। राहुल ने देखा, अलमारी का दरवाजा फिर खुला हुआ था। उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह डर के मारे वहीं बिस्तर पर चुपचाप लेटा रहा। तभी अचानक कमरे की बत्ती कुछ सेकंड के लिए बुझ गई और फिर जल उठी। और उसी पल राहुल को साफ दिखा, अलमारी के भीतर कोई खड़ा है। धुंधली सी आकृति। उसकी सांस रुक गई। वह चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज गले में अटक गई। कुछ सेकंड तक आकृति वहीं खड़ी रही, फिर धीरे धीरे जैसे धुएं की तरह गायब हो गई। राहुल पूरी रात जागता रहा। अगली सुबह उसने हॉस्टल छोड़ दिया और कभी उस कमरे में लौटकर नहीं गया। बाद में पता चला, कमरा 308 में कई साल पहले एक छात्र ने आत्महत्या की थी। तभी से वहां अजीब अजीब घटनाएं होती रहती थीं। एब सड टू जामदजीत शो।